श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की छोटी सी वीडियो में फ्रेंड्स, आज जो नवरात्रि का चौथा दिन है, जिससे माँ कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन अर्चन होगा। जो दुर्गा माँ है, उनके 9 रूपों में जो उनका चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का है। तो इसमें जो उनका स्वरूप है बहुत ही शांत, बहुत निर्मल और बहुत ही पावन है उनका। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें आज के दिन माँ को मालपुए का या फिर आप दूध का या मिश्री के दाने आप उनको भोग ज़रूर से लगाएं और उनकी आराधना हमें ज़रूर से करना चाहिए। हमें जितना हो सके आज के दिन उनके जितने पाठ होते हैं, अगर आप घर में पाठ करते हैं तो ज़रूर से करें, या फिर आप उनके जो दुर्गा माँ के जो निवारण मंत्र होता है, बहुत ही प्रभावी सेवा है, उसे हमें एक माला ज़रूर से करना चाहिए और आरती गायन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ी सी कलश हम घर में क्यों रखते हैं उसकी थोड़ी सी बताते हैं। क्योंकि जो माँ हर पूजा में फ्रेंड्स कलश रखना बहुत ही शुभ होता है। माँ के दाहिनी तरफ हम जब नवरात्रि में जब कलश की स्थापना करते हैं, जैसे घट स्थापना कहते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स हम जब उसमें कुछ सिक्के डालते हैं, जैसे कि अभी हमने जब हम कलश स्थापना किए थे तो उसमें हमने चांदी का एक सिक्का, कौड़ी, एक सुपारी, हल्दी और उसमें थोड़े से कुमकुम और हल्दी डाल के हमें 9 दिन तक उस जल को पावन पवित्र हो जाता है। तो आप ज़रूर से हर दुर्गा की पूजा हो या फिर आपके घर में कोई भी शुभ मुहूर्त हो, तो उस दिन आप घर में कलश स्थापना ज़रूर से करें। बहुत महत्व होता है कलश का, क्योंकि जो कलश का जल है वो अपने में ही एक लक्ष्मी का स्वरूप है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे कलश पूजन होता है वहाँ कभी किसी चीज़ की सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा स्थायी निवास करती है। और कलश पूजन आप देखते हैं कि आपके घर में अगर कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो उसमें सबसे पहले कलश पूजन किया जाता है। और हर विवाह से लेके मुंडन तक कुछ भी होना होता है तो सबसे पहले कलश या फिर जल ही हमारा जीवन है, और जल से ही देवी देवताओं का वास है फ्रेंड्स। हर जगह पे अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें जल बहुत ही महत्व होता है। जल इतना पावन है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, एक तांबे के बर्तन में जब हम कलश स्थापना करते हैं, उसमें आम के शुभ पत्ते लगाते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का जब हम डालते हैं ना, तो वो जो जल है वो बहुत ही कारगर जल हो जाता है। वो आसान बहुत ही उसका शुभ प्रभाव हमारे घर में होता है। जब 9 दिन हम अपने घर में घट स्थापना करके, पहले दिन घट स्थापना करके दुर्गा माँ की दाहिनी तरफ जब हम रखते हैं और फिर 9 दिन उस जल इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली हो जाता है फ्रेंड्स, आप उसका महत्व जानेंगे। जब आप अष्टमी या नवमी के दिन आप जब कन्या पूजन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर में पूरे उस जल से छिड़काव करना चाहिए। और जो आपने चांदी का सिक्का, उसमें जो भी सामान उसमें अंदर रखे हुए हैं, उसको दूसरे नवरात्रि जब आते हैं उसमें यूज़ करना चाहिए। और चांदी का सिक्का अपने मंदिर में या फिर अपने जहाँ धन रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। और उसको 6 महीने के बाद हम जब फिर घट स्थापना करते हैं ना दुर्गा माँ का, नवरात्रि में, शरद नवरात्रि, तो उसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम उसमें डालते हैं ना, तो वो एक माँ का शक्ति उसमें आ जाती है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को बहुत पावन होता है। उस जल को हमें पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। कन्या पूजन करते हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा घर के छिड़काव करें। अपने घर के पेड़ पौधों में थोड़ा थोड़ा जल हमें जरूर से डालना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि हमें बनी होती है। और अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है या फिर किसी को मन अशांत रहता है, तो उस जल को आपको छान के रख देना चाहिए। उसे हर दिन ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः इस तरह से बोलते हुए आपको उसको जल को थोड़ा पीने के लिए देना चाहिए। आप देखें कि उनके शरीर में शुद्धता आती है, और उनके शरीर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, तो वो धीरे धीरे ठीक होगी और उनकी बीमारी में भी सुधार होगा। फ्रेंड्स, बहुत पावन है ये 9 दिन महीना, जो 9 दिन चल रहे हैं माता के। इसमें हर दिन उनकी शक्ति स्वरूपा की जब हम पूजन अर्चन करते हैं और जो जल हम उनके पास रखे हैं कलश भर के, तो उसमें एक एनर्जी हो जाती है और एक शक्ति उसमें आती है। तो उस जल को बहुत पवित्र है, और उस जल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। पहले के में लोग, हमारे जो बड़े बूढ़े बताते हैं कि जब हम जो पानी का मटका होता था, हम जब उसमें पानी भर के पीने के लिए रखते थे, तो उसमें एक तांबे का जो सिक्का होता है ना, वो डाल के रखते थे, ताकि वो जो कॉपर होता है, जिसे हम तांबा कहते हैं, उससे हमारा पानी जो एकदम शुद्ध होता है। आप देखेंगे, आप कहीं घाट पे जाते हैं तो लोग उसमें सिक्के डालते हैं और छोटे छोटे बच्चे उन सिक्कों को बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, वो जल बहुत ही पवित्र होता है। जो सिक्के होते हैं वो उन पानी को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें
जल का बहुत महत्व है। जल ही जीवन है, जल के बिना हम कुछ भी नहीं। जल जल पूरी मतलब पृथ्वी है ये जल से समर्पित है। तो इसलिए फ्रेंड्स इतना महत्व है कलश का। तो आप भी अगर अपने घर में कलश पूजन करते हैं ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमें बनी होती है। हमेशा अपने मंदिर में एक पानी का कलश ज़रूर से भर के रखना चाहिए, और समय समय पे आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगती है। और हर पूजन में कलश पूजन सबसे पहले होता है, इसीलिए उनको वरुण देव का स्वरूप और ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप समझ के सभी लोग पूजन करते हैं। लक्ष्मी हो या फिर कोई भी दुर्गा माँ की पूजन अर्चन में कलश पूजन या फिर उसमें हम जल भर के जब रखते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी उस पानी में आती है। और उन सब कुछ चीज़ों को जब हम अपने किसी के इस्तेमाल के लिए रखते हैं, तो इसका इतना सारा महत्व है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने घर में अगर घट स्थापना किए हैं, अगर जल भर के कम रखे हैं, तो उस जल को अष्टमी वाले दिन या फिर नवमी वाले दिन अपने पूरे घर में छिड़काव करें। जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, तो आपको थोड़ा पानी अपनी कन्याओं पर डालना चाहिए। आप जानते होंगे पहले के लोग अपने खेतों में भी इस जल को डालते थे, ताकि जो अनाज की बढ़ोतरी हो। क्योंकि ये जो जल हमने 9 दिन जब पूजन अर्चन होती है, तो उसमें एक माँ का आशीर्वाद होता है। तो इस जल को बहुत ही शुद्ध समझा जाता है। तो आप भी अपने घर में ये सब कार्य करें। और जो सिक्का है चांदी का आपने उसमें डाला है, या फिर 1 रुपये का सिक्का ही उसमें डाला है ना, तो उस सिक्के को माँ का स्वरूप समझ के आपको उसको संभाल के रखना होता है। और जब 6 महीने बाद जब शरद नवरात्रि आते हैं, तो फिर से घट स्थापना के लिए वही सिक्का यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी लक्ष्मी जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद, क्योंकि जो दुर्गा माँ हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं, वो हर किसी को सब कुछ देती, उन्हीं से सब कुछ हमें मिलता है। तो आप भी अपने घर में घट स्थापना अगर करते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो एक सिक्का चांदी का या फिर 1 रुपये का सिक्का आप ज़रूर से जल में डाल के रखें। और उस जल को हमेशा अपने घर में पूजन अर्चन होने के बाद पूरे घर में अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबको पीने के लिए देना चाहिए। अपने घर में अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो उसमें भी डालें। और इसको एक डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं, और कोई बीमार है तो उसको पीने के लिए थोड़ा थोड़ा दें। उसके शरीर से जितने भी निगेटिवपन होगा फ्रेंड्स, वो दूर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें अपने घर में कलश का कितना बड़ा महत्व है। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।